द स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। द स्मार्ट स्कूल हम सबका स्कूल है। द स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे बिल्कुल ठीक होंगे और अपना होमवर्क जो है वो बहुत अच्छे से करते होंगे। सबसे पहले आपसे मैंने जो बात करनी है वो अटेंडेंस की है। आप सारी क्लास जो है केजी वो अपनी अटेंडेंस दें। अपनी वीडियो जब आप देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे अपना नाम लिखें और मुझे कमेंट करें। मैं आपकी जो अटेंडेंस है वो हर वीडियो में चेक करती हूँ, ठीक है। चलें जी, अब हम अपना उर्दू का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप खोलेंगे उर्दू की अमली किताब मियाद अव्वल, टर्म 1 की उर्दू की बुक ओपन करें। पेज नंबर 31, सफ़ा नंबर 31 जो है वो आपने आज करना है। यहाँ पे आप सबसे पहले तारीख़ लिखें, फिर दिन का नाम। तारीख़ और दिन का नाम आप खुद ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है ज़बर वाले अल्फाज लिखें। ज़बर वाले अल्फाज लिखिए। आज हम पढ़ेंगे ज़बर वाले अल्फाज। ज़बर जो है वो ये आप ज़बर का निशान आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये स्लैंटिंग लाइन है, बहुत छोटी सी, ठीक है। इसकी आवाज़ है अ। ज़बर की जो साउंड है वो है अ। और ज़बर कहते हैं जो हम ज़बर का जो निशान जब ऊपर लगाते हैं तो वो फिर उसकी आवाज़ आ होती है। ज़बर का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, ऊपर वाली अलामत। और ज़बर, ज़ेर और पेश के हमने जो अलामतें हैं वो पढ़नी है आवाज़ के साथ। आपने याद रखना है कि जो ज़बर, ज़ेर और पेश है वो हमेशा आपने जो केजी में आप अल्फाज पढ़ेंगे उनमें हमेशा आपने लफ्ज़ के पहले हर्फ के ऊपर लगाना है, ठीक है। आज हम ज़बर पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने लफ्ज़ के पहले हर्फ के ऊपर ज़बर कैसे लगाना है और इसकी फिर आवाज़ जो है वो कैसे बदलेगी, ठीक है। जब आप ज़बर लगाओगे तो अल्फाज की जो आवाज़ है वो भी बदल जाएगी, ठीक है। ज़बर की आवाज़ है अ। सबसे पहले हमारे पास लफ्ज़ है अब अलिफ बे अब। अब हमने अलिफ के ऊपर ज़बर लगाया तो अलिफ ज़बर बे अब, अलिफ ज़बर बे अब। सबकी जो आवाज़ है वो ऊपर को जाएगी, आ करके निकलेगी, ठीक है। और आपने ज़बर जो है जितने भी आपके पास अल्फाज हैं कायदे के ऊपर और बुक के ऊपर आपने उनके लफ्ज़ के पहले हर्फ के ऊपर ज़बर लगानी है। ज़बर कैसे लगानी है वो मैं आपको नोटबुक के ऊपर बताऊंगी कि आपने ज़बर का जो साइन है वो कैसे डालना है, ठीक है। अलिफ ज़बर बे अब आपने ये जो आपको 2 लाइंस नज़र आ रही हैं इनके ऊपर सेम ऐसे ही अब लिखना है, ठीक है, यहाँ पे भी। और उसके ऊपर अलिफ के ऊपर आपने ज़बर लगा देनी है। अलिफ ज़बर बे अब, अलिफ ज़बर बे अब। उसके बाद है जीम ज़बर बे जब। आपने इन 2 लाइंस के ऊपर भी जीम ज़बर बे जब लिखना है, यहाँ भी और यहाँ भी। उसके बाद है सीन ज़बर बे सब, सीन ज़बर बे सब, सीन ज़बर बे सब। दाल ज़बर सीन 10, दाल ज़बर सीन 10, दाल ज़बर सीन 10। पे ज़बर रे पर, पे ज़बर रे पर, पे ज़बर रे पर। जीम ज़बर रे जड़, जीम ज़बर रे जड़, जीम ज़बर रे जड़। काफ ज़बर रे कर, काफ ज़बर रे कर। ये अल्फाज जो हैं ये आपने सेम इनकी राइटिंग जो है ऐसे ही इन लाइंस के ऊपर लिख देना है जैसे आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बाद है जीम ज़बर बे जब। अब जीम और बे को जोड़ा गया हुआ है, यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें से पहला हर्फ कौन सा है। इसमें पहला हर्फ है जीम, तो हम जीम के ऊपर ज़बर लगाएंगे। उसके बाद है सीन ज़बर बे सब, सीन ज़बर बे सब। तो हम जब आप पढ़ेंगे फिर भी आपको पता चलेगा कि सीन ज़बर यानी कि सीन के ऊपर ज़बर, फिर बे, सीन ज़बर बे सब। हमने सीन के बाद बे ज़बर पढ़ा है तो हम सीन के ऊपर ज़बर लगाएंगे, सीन ज़बर बे सब। उसके बाद है दाल सीन 10। जब हम इसमें हम दाल के ऊपर ज़बर लगाएंगे क्योंकि दाल पहला हर्फ है तो इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। अब जब आप पढ़ोगे तो फिर भी आपको पता चल जाएगा कि किसके ऊपर ज़बर आएगी। दाल ज़बर, ठीक है, दाल ज़बर सीन 10। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दाल ज़बर यानी कि दाल के ऊपर ज़बर आएगी, ठीक है। दाल ज़बर सीन 10। उसके बाद है पेरे पर,
इसमें पहला हर्फ है पे, तो आप किसके ऊपर लगाएंगे? ज़बर पे के ऊपर, यहाँ पे। अब पे और रे जुड़ा हुआ है तो आपने ध्यान से ज़बर लगानी, ये ना लगे कि रे के ऊपर ज़बर लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे करके थोड़ी सी इधर को, पे ज़बर रे पर, पे ज़बर रे पर। तो यहाँ जब आप पढ़ रहे हो तो फिर भी आपको पता चल गया कि पे के ऊपर आएगी, क्योंकि हमने पे के बाद ज़बर को पढ़ा है, पे ज़बर रे पर। अब है जीम ज़बर रे जड़, यहाँ पे जीम के ऊपर छोटी सी, आपने इसको जोड़ना नहीं है लफ्ज़ के साथ, ठीक है, ज़बर को ऊपर ही रखना है। काफ ज़बर रे कर, यहाँ पे काफ पहला हर्फ है तो हम काफ के ऊपर छोटी सी ज़बर लगाएंगे, ऐसे। आपने काफ के ऊपर ध्यान से ज़बर लगानी है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी इसको लंबा कर दोगे या इसकी जो बनावट है थोड़ी सी तब्दील कर दोगे तो वो गाफ लगेगा, ठीक है। आपने काफ के ऊपर ध्यान से ज़बर लगानी है। काफ ज़बर रे कर, दोबारा पढ़ते हैं। जीम ज़बर बे जब, सीन ज़बर बे सब, दाल ज़बर सीन 10, पे ज़बर रे पर, जीम ज़बर रे जड़, काफ ज़बर रे कर। इन अल्फाज को आपने पहले लिखना है, ठीक है, वर्कबुक के ऊपर, फिर इनके ऊपर आपने लगानी है ज़बर। लफ्ज़ के पहले हर्फ के ऊपर आपने सारे जो आपके पास अल्फाज हैं उनके पहले हर्फ के ऊपर ज़बर लगानी है, ठीक है। अब हमने वर्कबुक का काम भी कर लिया और नोटबुक का भी। अब हम पढ़ेंगे उर्दू का कायदा, ठीक है। सारे बच्चे अपना उर्दू कायदा जो है वो निकालें। उर्दू का स्मार्ट कायदा, यहाँ पे हम खोलेंगे सफ़ा नंबर 17, 17 पेज, सारे बच्चे ओपन करें। आपने वर्कबुक के ऊपर भी ज़बर वाले अल्फाज पढ़े, अपने नोटबुक के ऊपर भी ज़बर वाले अल्फाज लिखे। अब हम कायदे में भी ज़बर वाले अल्फाज पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक ज़बर, ये ज़बर का निशान वाले अल्फाज पढ़िए। पढ़ना शुरू करते हैं। आपने इसको पढ़ना ऐसे है, पहले पहला हर्फ पढ़ना है, उसके बाद ज़बर पढ़ेंगे, फिर आखिरी हर्फ पढ़ेंगे। जैसे जीम ज़बर बे जब, पहला हर्फ जीम है, उसके ऊपर ज़बर, पहले हमने पढ़ा जीम को, फिर पढ़ा ज़बर को, और आखिरी हर्फ बे है तो एंड पे हम पढ़ेंगे बे, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ा दूंगी तो आप बार बार मेरे पीछे पीछे इसको पढ़ें, ताकि आपको ज़बर वाले अल्फाज पढ़ने भी आ जाएं, ठीक है। लिख तो आप लेंगे, बहुत आसान है, तो आप पढ़ना भी मेरे साथ साथ सीखो, ठीक है। जीम ज़बर बे जब, रे पहला लफ्ज़, उसके ऊपर ज़बर, फिर हमने पढ़नी ज़बर। रे ज़बर बे रब, रे ज़बर बे रब, सीन ज़बर बे सब, सीन ज़बर बे सब, बे ज़बर सीन बस। आप इसकी आवाज़ के ऊपर भी ध्यान दें, ठीक है, आ की आवाज़ निकल रही है सारे अल्फाज में। दाल ज़बर सीन 10, रे ज़बर सीन रस, पे ज़बर रे पर, काफ ज़बर रे कर, जीम ज़बर रे जड़, बे ज़बर चे बच, सीन ज़बर चे सच, चे ज़बर लाम चल, हे ज़बर लाम हल, काफ ज़बर लाम कल, डाल ज़बर रे डर, हे ज़बर रे हर। रे ज़बर बे रब, सीन ज़बर बे सब, सीन बढ़िए से, बे रे अलिफड़ा बड़ा, हे बढ़िए है, रब सब से बड़ा है। एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। जीम ज़बर बे जब, रे ज़बर बे रब, सीन ज़बर बे सब, बे ज़बर सीन बस, दाल ज़बर सीन 10, रे ज़बर सीन रस, पे ज़बर रे पर, काफ ज़बर रे कर, जीम ज़बर रे जड़, बे ज़बर चे बच, सीन ज़बर चे सच, चे ज़बर लाम चल, हे ज़बर लाम हल, काफ ज़बर लाम कल, डाल ज़बर रे डर, हे ज़बर रे हर,
रे ज़बर बे रब, सीन ज़बर बे सब, सीन बड़िए से, बेड़े अलिफड़ा बड़ा, हे बड़िए है, रब सब से बड़ा है। आपने ज़बर वाले अल्फाज पढ़ लिए। आप इनको बार बार लिखें ताकि आपकी जो इमला है वो भी अच्छी हो जाएगी इससे, और आपकी जो पढ़ने का तरीका है ज़बर वाले अल्फाज को वो भी आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है वैसे सेम आपने पढ़ना है। पहले लफ्ज़ को पहले पढ़ना है, उसके बाद ज़बर को, और फिर आखिरी लफ्ज़ को पढ़ना है। ठीक है, जैसे जीम ज़बर बे जब। अब आपने उर्दू की अमली किताब और उर्दू का कायदा पढ़ लिया, और नोटबुक का भी मैंने आपको बता दिया कि आपने अपना होमवर्क जो है वो नोटबुक के ऊपर कैसे करना है। तो आपने बहुत नीट करना है, और इसको ज़बर वाले अल्फाज को बार बार आपने खुद से वर्ड लें, अपनी मम्मा से कहें कि वो आपको नोटबुक पे वर्ड लिख दें, और फिर आप उसके ऊपर ज़बर लगाएं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।